हेलो माय स्टोरी लवर्स। तो फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ चीज़ें जो हमें देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, उनके पीछे का जो रहस्य होता है, उनके पीछे की जो सच्चाई होती है, उसे सुनकर हमारा दिल दहल सकता है। तो आज की कहानी हमारी कुछ ऐसे ही है, जो बहुत ही सुंदर से एक राजमहल की कहानी है, जो कि एक शापित राजमहल है। चलिए सुनते हैं। बहुत समय पहले पर्वतों और झीलों से घिरे एक सुंदर राज्य अमर सिंहगढ़ में राजा विक्रमदेव और रानी मृदुला रहते थे। उनका महल सोने चांदी से चमकता था। दीवारों पर जड़े नीलम मणि राजघराने की शान बढ़ाते थे। राजा न्यायप्रिय थे और रानी अपने सौंदर्य व दया के लिए प्रसिद्ध थी। परंतु उनके जीवन में एक अधूरापन था, वो था संतान का अभाव। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। हर साल वे मंदिरों में जाकर देवताओं से संतान की प्रार्थना करते, यज्ञ कराते, पूजा प्रार्थना करते, पर फल नहीं मिलता था। एक रात जब रानी महल के बगीचे में बैठी रो रही थी, तभी एक रहस्यमयी वृद्ध महिला वहां आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में कोई अलौकिक शक्ति। उसने कहा, रानी मृदुला, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे, तुम्हें पुत्र मिलेगा। पर याद रखना, जब वो 18 वर्ष का होगा, तब इस महल का पुराना शाप जाग उठेगा। रानी घबरा गई। कैसा शाप? आप कौन हैं? वृद्धा मुस्कुराई। मैं वही हूं जिसे इस राजमहल ने भुला दिया। जब सत्य सामने आएगा तब तुम समझोगे। यह कहकर वह धुएं में गायब हो गई। कुछ महीनों बाद रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। रानी को एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया राजकुमार आर्यन। उसकी आंखें आसमान से नीली और चेहरा देवताओं जैसा आकर्षक था। पूरा राज्य उत्सव में डूब गया। खुशियां मनाई गई। राजा को बड़े दिन बाद यह खुशी नसीब हुई थी। और ऐसे ही दिन बीतते चले गए और राजकुमार बड़ा होता गया। राजा विक्रमदेव ने उससे शिक्षा, युद्ध कला, धर्म में निपुण बनाया और आर्यन बुद्धिमान और साहसी राजकुमार बना। पर उसके मन में एक अजीब जिज्ञासा रहती थी। महल का उत्तर दिशा वाला पुराना कमरा जो था, वो हमेशा बंद रखा जाता था। राजकुमार जब भी उस कमरे को देखता तो उसे ये जानने की इच्छा होती कि आखिर इस कमरे के अंदर क्या है। एक दिन आर्यन ने एक नौकर से पूछा कि इस कमरे को बंद क्यों रखा गया है। नौकर ने डरते हुए कहा, महाराज ने मना किया है। राजकुमार, वहां जाना वर्जित है। कहते हैं वहां आत्माओं का वास है। आर्यन ने मन ही मन में ठान लिया, मैं तो उस रहस्य को जान कर रहूंगा। समय बीता और आर्यन का 18वां जन्मदिन आया। पूरे महल में दीप जलाए गए, संगीत बज रहा था और उसी रात अचानक महल के ऊपर काले बादलों का जमाव होने लगा। हवा में ठंडक और भय का एहसास था। आर्यन को अचानक वो बंद कमरा याद आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हाथ में मशाल लेकर चलता चला गया। जैसे ही उसने पुराना दरवाजा खोला, अंदर से ठंडी हवा और हल्की हंसी की आवाज आई। कमरे में एक पुरानी चित्रकला टंगी थी, जिसमें राजा, रानी और वो अजीब स्त्री भी थी, जिसकी आंखों में वही चमक थी जैसी उस रहस्यमयी वृद्ध महिला की आंखों में थी। चित्र के नीचे लिखा था, जिसने अन्याय किया उसका वंश शापित रहेगा जब तक सत्य प्रकट ना हो। अचानक चित्र की आंखें चमकी और कमरे में भयानक रोशनी फैली। आर्यन पीछे हटने लगा, पर आवाज गूंजी, आर्यन, तू ही वो है जो इस शाप को तोड़ सकता है। आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? चित्र से वही वृद्ध महिला प्रकट हुई। अब उसका चेहरा युवा और दिव्य लग रहा था। उसने कहा, मैं राजकुमारी वेदांगी हूँ, इस राज्य के पहले राजा की बेटी। तुम्हारे परदादा ने सत्ता पाने के लिए मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तब मैंने इस महल को शाप दिया था कि जब तक कोई सच्चे हृदय से अपने स्वार्थ का बलिदान नहीं देगा, तब तक यह महल और उसका वंश शापित ही रहेगा। आर्यन के दिल में भय और करुणा दोनों थे। उसने कहा, तो मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ ताकि आपका शाप मिट जाए? देवांगी ने कहा, तुझे अपने जीवन का त्याग करना होगा इस महल के लिए, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आर्यन चुप रहा। वो जानता था कि उसके मरने से उसके माता पिता टूट जाएंगे।
पर अगर वो ना करे ऐसा तो पूरा राज्य विनाश की ओर जाएगा। वह नीचे गया और माता पिता के चरणों में गिरा और बोला, माँ पिता, मैं आपके राज्य के लिए अपना जीवन अर्पित करने जा रहा हूँ। अगर मेरा बलिदान इस राज्य को मुक्त करता है तो मुझे गर्व होगा। रानी मृदुला चीख पड़ी, नहीं बेटा, ऐसा मत कर। पर आर्यन ने उनकी आंखों को चूमा और धीरे धीरे वापस अपने उसी कक्ष में चला गया। उसने देवांगी की मूर्ति के सामने दीप जलाया और कहा, हे देवी, मेरा जीवन इस राज्य के नाम। मूर्ति से प्रकाश की किरण निकली और पूरा महल कांपने लगा। आर्यन की देह धीरे धीरे स्वर्ण ज्योति में विलीन हो गई। बाहर के बादल छट गए, हवाएं शांत हो गईं और महल की दीवारें फिर से चमक उठी, जैसे किसी ने जीवन फूंक दिया हो। अगली सुबह जब रानी उस कमरे में गई तो वहां आर्यन का शरीर नहीं था, बल्कि केवल उसकी तलवार जो रखी हुई चमक रही थी और कमल पड़ा था। और दीवार पर लिखा था, जब सच्चा त्याग होता है तब शाप नहीं, आशीर्वाद जन्म लेता है। उस दिन से अमर सिंहगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। राजा और रानी ने आर्यन के नाम पर मंदिर बनवाया, जहां लोग आज भी दीप जलाते हैं और कहते हैं पूर्णिमा की रातों में महल की खिड़कियों से एक सुनहरी आभा आती है, जैसे कोई युवा राजकुमार अपने राज्य की रक्षा कर रहा हो। सो फ्रेंड्स, यह कहानी त्याग, सच्चाई, कर्म के सिद्धांत को दर्शाती है। कोई भी शाप तब तक नहीं टूटता जब तक हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भलाई के लिए बलिदान ना दें। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे सुरु टीवी की कहानियां कैसी लग रही हैं। और अगर आप इस कहानी में हमारे साथ यहाँ तक बने रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।